हेलो गाइस, आज मैं लिटिल वुमेन ड्रामा की एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि इंजू ये जान के हैरान थी कि सिंगापुर में ह्वायोंग ने 70 बिलियन वॉन इंजू के नाम पे रखा है। यहाँ तक कि घर एंड गाड़ी भी इंजू के नाम पे है। इंजू फ़ौरन सिंगापुर जाना चाहती है, लेकिन चोइदुइल कहता है कि अगर अभी इंजू सिंगापुर जाएगी तो लोगों को इंजू पर शक होगा, क्योंकि फ़िलहाल बहुत लोगों का नज़र है इंजू पर। चोइदुइल कहता है कि सिंगापुर में बहुत जल्दी ही इंटरनेशनल ऑर्चिड फेस्टिवल होगा। ह्योरिन की मॉम हर साल उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती है, ऑर्चिड्स खरीदती और बेचती है। पहले उस फेस्टिवल में ह्वायोंग और डायरेक्टर शिन जाते थे, लेकिन इस बार ज़रूर ह्योरिन की मॉम चोइदुइल को ही जाने के लिए कहेगी और तब चोइदुइल इंजू को भी साथ ले जाएगा। चोइदुइल का प्लान ये है कि वो कहेगा ह्योरिन की मॉम को कि वो अकेले नहीं जा सकता, ऑलरेडी बहुत बिजी है, तो उसको किसी की हेल्प तो ज़रूर चाहिए और इस बहाने वो इंजू को ले जाएगा। चोइदुइल इंजू को ह्योरिन की मॉम के असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए कहता है, ताकि इंजू उसका ट्रस्ट जीत पाए। इसके बाद चोइदुइल इंजू को घर तक ड्रॉप करता है। चोइदुइल और इंजू को एक साथ इनक्योंग और जोंगहू देख लेता है। इनक्योंग को लगता है इंजू चोइदुइल को डेट कर रही है। जोंगहू कहता है कि चोइदुइल वार्टन स्कूल अटेंड करता था यूएस में और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने एक रशियन इन्वेस्टमेंट कंपनी ज्वाइन की थी और वहीं से चोइदुइल ने इल्लीगली पैसा कमाना शुरू किया था। इनक्योंग ये जान के हैरान होती है। वो फ़ौरन इंजू के पास जाके चोइदुइल को कहने लगती है कि इंजू का तो ऑलरेडी एक बार डिवोर्स हो गया है। इनक्योंग इंजू को एम्बेरस करने की कोशिश कर रही थी। चोइदुइल भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो और इंजू डेट कर रहे हैं। उसके जाने के बाद इनक्योंग इंजू को चोइदुइल से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो शायद एक अच्छा इंसान नहीं है। इंजू कहती है कि वो बस किसी काम की वजह से मिली थी उसे। अगले दिन से इंजू ह्योरिन की मॉम के लिए काम करेगी। ह्योरिन की मॉम बिज़ी रहती है, तो ह्योरिन और इन्हाई का ख्याल इंजू ही रखेगी। रात को इंजू उस वक्त को याद करने लगती है जब वो ह्वायोंग की मॉम की डेथ के बाद ह्वायोंग के साथ सिंगापुर गई थी। अगले दिन इंजू ह्योरिन के घर जाती है। ह्योरिन की मॉम बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें अपना एक ग्रीन कलर का ड्रेस नहीं मिल रहा था, तो इंजू उन्हें वो ड्रेस ढूंढ के देती है। फिर ह्योरिन की मॉम सिंगापुर जाने के लिए निकलती है। वो इंजू को कहती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड पार्क जसांग को नहीं बताया कि वो सिंगापुर जा रही है, जिस वजह से पार्क जसांग बहुत गुस्सा होगा। पार्क जसांग जब गुस्सा करता है तो ह्योरिन बहुत डर जाती है, उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो अगर ह्योरिन की तबीयत ख़राब हो तो ह्योरिन को देने के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, जिस बारे में ह्योरिन की मॉम इंजू को इन्फॉर्म करती है। इंजू घर वापस आ जाती है और वो इन्हाई और ह्योरिन के साथ डॉक्यूमेंट्री देखने लगती है, जो हॉस्पिटल में शूट किया गया था। इंजू को इस बात से अजीब लग रहा था कि ह्योरिन के पेरेंट्स ने इन्हाई को कितनी बेचारी लाचार लड़की की तरह ट्रीट किया, लेकिन इन्हाई को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ह्योरिन के साथ डॉक्यूमेंट्री देखकर हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी। तभी पार्क जसांग आकर ह्योरिन से पूछता है कि क्या उसे पता था कि उसकी मॉम सिंगापुर गई है। ह्योरिन कहती है कि उसे पता नहीं था। पार्क जसांग गुस्से में टीवी स्क्रीन तोड़ देता है। फिर वो ह्योरिन को कहता है अपने मॉम को कॉल करके पूछने के लिए कि वो कब वापस आ रही है। ह्योरिन बहुत घबरा गई थी, वो काँप रही थी, तो इंजू ह्योरिन से फ़ोन ले लेती है। पार्क जसांग को पता लगता है कि ह्योरिन की मॉम सिंगापुर में एक इवेंट अटेंड कर रही है, तो वो चोइदुइल को कहता है ह्योरिन की मॉम को वापस लाने के लिए। इसके बाद इंजू चोइदुइल से बात करती है, कहती है उसे कि इस घर के लोग नॉर्मल नहीं है, सब पागल है, स्पेशली पार्क जसांग। अगर पार्क जसांग को पता चला कि 70 बिलियन वॉन इंजू और चोइदुइल ले लेगा तो पार्क जसांग ज़रूर उन्हें मार देगा। चोइदुइल कहता है कि उसने इंजू के नाम पे एक पेपर कंपनी बनाया है। सिंगापुर जाते ही वो 70 बिलियन वॉन उस कंपनी में ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो पार्क जसांग से नेगोशिएट करेगा, उसे लेजर्स वापस दे देगा और इसके बदले 70 बिलियन वॉन इंजू और चोइदुइल रख लेंगे। इंजू को लग रहा है ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन वो चोइदुइल पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है। फिर इंजू इन्हाई को जाके कहती है कि वो लोग बहुत जल्द ही एक अच्छी जगह पे जाके रह पाएंगे और वो इन्हाई को भी साथ ले जाएगी, लेकिन इन्हाई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं
नहीं होती और कहती है कि वो नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जाएगी। रात को जब इंजू सो जाती है तो इन्हा ह्योरिन को उस सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ ऑर्चिड का पेड़ है। ह्योरिन कहने लगती है कि वो हमेशा बहुत लोनली फील करती है। बचपन से ही जब भी उसके मॉम और डैड लड़ते हैं तो उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है और ऐसा लगता है उसे जैसे वो मर जाएगी। ह्योरिन खुद को काम करने के लिए खुद को ही हर्ट करती थी, इसलिए ह्योरिन की मॉम उसे मेडिसिन देती है ताकि ह्योरिन खुद को हार्म ना करे। इन्हा ह्योरिन को उस सीन की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है जिस सीन को याद करके ह्योरिन को बहुत डर लगता है। अगले दिन ग्रेट आंट इनक्योंग को अपने रियल स्टेट फार्म में ले आती है और इनक्योंग को डायरेक्टर के तौर पे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। इनक्योंग हैरान है कि ग्रेट आंट ने उसे डायरेक्टली डायरेक्टर का पोजीशन दे दिया। ग्रेट आंट ने इन्हाई की मेडिकल फ़ी पे की थी तो इसके बदले अब इनक्योंग को उनके रियल स्टेट फार्म में काम करना होगा, लेकिन इनक्योंग फिर से रिपोर्टर का ही जॉब करना चाहती है। सोइम छोइदुइल से पूछती है कि वो अकेले ओइंजू से मिलकर क्या बात कर रहा था, तो छोइदुइल सोइम को कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि शायद वो इंजू को लाइक करता है। इनक्योंग ऑफिस में रियल स्टेट फार्म का बैलेंस शीट चेक कर रही थी और वो देखती है कि ग्रेट आंट की कंपनी के लायबिलिटी रेट बहुत ही हाई है। ग्रेट आंट आती है तो इनक्योंग उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसने 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया है और लायबिलिटी रेशियो बहुत हाई है। तो ग्रेट आंट कहती है इनक्योंग को कि इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट आंट ने इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ के रखा है। उनके पास ऐसे प्लान्स है कंपनी के लिए जिससे वो 5 सालों में और ज़्यादा रिच हो जाएगी। फिर इनक्योंग उनसे पूछती है कि आपने कहा था ना कि आप पार्क जसांग के डैड पार्किल बुक के साथ मिलकर ज़मीन देखा करती थी खरीदने के लिए, तो क्या उस बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसी के साथ सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि ह्योरिन की मॉम घर वापस आ गई है। वो बहुत गुस्सा है कि पार्क जसांग की वजह से उन्हें इतनी जल्दी वापस आना पड़ा। ह्योरिन की मॉम का पार्क जसांग के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है। पार्क जसांग को लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है और फिर ह्योरिन की मॉम घर से जाने लगती है। ह्योरिन अपने मॉम से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है और कब वापस आएगी, तो ह्योरिन की मॉम कहती है कि वो बस कुछ देर के लिए जा रही है और कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ह्योरिन की मॉम अपने फादर जनरल वॉन के पास जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके फादर कोमा में है। अगले दिन सुबह ह्योरिन की मॉम और पार्क जसांग एक पब्लिक इवेंट अटेंड करते हैं और दोनों ऐसे बिहेव करते हैं लोगों के सामने जैसे कि उनके बीच सब कुछ नॉर्मल है। इस तरफ जोंगहू और इनक्योंग उस एड्रेस पे जाते हैं जो उन्हें ब्लू ऑर्चिड पे लिखे नॉवेल के ऑथर ने बताया था। इस एड्रेस में एक स्कूल है और वो लोग वहाँ पे साप्योंग नाम के एक आदमी से बात करते हैं। साप्योंग उन्हें ब्लू ऑर्चिड प्लांट दिखाता है और कहता है कि ये स्कूल जनरल वोनगिसोन ने इस्टेब्लिश किया था और ये ब्लू ऑर्चिड भी जनरल वोनगिसोन ने ही दिया था। वहाँ म्यूज़ियम में जनरल वोनगिसोन ने वियतनाम वॉर में क्या कंट्रीब्यूट किया था वो सब लिखा है। तो इनक्योंग उन चीज़ों की वीडियो बनाती है। वहाँ कुछ स्कूल एल्यूमनी की फ़ोटो थी और इनक्योंग ये देख के हैरान थी कि उसकी सीनियर मारी भी इसी स्कूल की स्टूडेंट है। इसके बाद साप्योंग वियतनाम वॉर के बारे में कुछ फाइल्स देते हैं इनक्योंग और जोंगहू को। इस तरफ इंजू ह्योरिन की मॉम के साथ गई थी एक स्टोर में शॉपिंग करने। जब वो लोग उस स्टोर से निकलते हैं तो ह्योरिन की मॉम को ऐसा लगता है कि पार्क जसांग का कोई आदमी उन्हें फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ह्योरिन की मॉम फिर से स्टोर में चली जाती है। इंजू भी उन्हें फॉलो करती है और वहाँ से निकलकर ह्योरिन की मॉम एक टैक्सी ले लेती है। इंजू के पूछने पर वो बताती है कि पार्क जसांग को अच्छा नहीं लगता जब वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो इसलिए वो अक्सर अपने किसी आदमी को ह्योरिन के मॉम पर नज़र रखने के लिए बोलता है। फिर ह्योरिन की मॉम और इंजू ह्वायोंग के घर पे जाते हैं। इंजू कहती है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि ह्वायोंग की मौत हो चुकी है। ह्योरिन की मॉम कहती है कि उन्हें भी बिलीव नहीं होता, वो भी ह्वायोंग को बहुत मिस करती है। उन्हें हमेशा लगता था कि ह्वायोंग उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो रोने लगती है। इंजू उनके पास आती है
है तो देखती है कि उनके नी पे चोट लगी है। ह्योरिन की मॉम कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहने का बस नाटक करती है, दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। इंजू ये चोट देख के उनसे पूछती है कि क्या ये पार्क जी-सांग ने ही उन्हें मारा। इंजू उस दिन की फ़ोटोज़ दिखाती है जब पार्क जी-सांग ने ह्योरिन के सामने ही टीवी तोड़ दी थी गुस्से में। ह्योरिन की मॉम कहती है कि पार्क जी-सांग ह्योरिन को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, वो ह्योरिन से बहुत प्यार करता है। इंजू छोइदोइल को जाके कहती है कि उसे ह्योरिन की मॉम के लिए बुरा लग रहा है। पार्क जी-सांग ह्योरिन की मॉम को कितना अब्यूज़ करता है, तो छोइदोइल कहता है कि ह्योरिन की मॉम बस नाटक कर रही थी ताकि वो इंजू का विश्वास जीत सके। तभी इनक्योंग इंजू को मैसेज करती है कि इंजू को छोइदोइल के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। इंजू इनक्योंग से मिलने जाती है तो इनक्योंग बताती है कि छोइदोइल ने 2012 में अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था और छोइदोइल के मॉम ने भी 1998 में रीडेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन का मर्डर किया था, क्योंकि उस चेयरपर्सन के साथ कंपेंसेशन को लेके उनका कुछ झगड़ा हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद छोइदोइल यूएस में चला गया था पढ़ाई करने। जनरल वॉन की सोन की स्कॉलरशिप फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली थी उसे। इंजू को बिलीव नहीं होता कि छोइदोइल ने अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर किया होगा। वो इनक्योंग को कहती है कि छोइदोइल को अच्छे से जाने बिना बस कुछ आर्टिकल्स के बेसिस पे ये जज करना गलत होगा कि वो सही इंसान नहीं है। इनक्योंग इंजू से पूछती है कि क्या वो दोइल को लाइक करती है, तो इंजू कहती है कि वो दोइल को लाइक नहीं करती। दोइल बस इंजू के लिए 70 बिलियन वॉन से अपना हिस्सा पाने का जरिया है। तभी इंजू वो ऑर्चिड फ्लावर नोटिस करती है जो जोंगहो के घर पे है। इंजू कहती है कि ऐसा ही ऑर्चिड फ्लावर हवायोंग के घर पे भी है और डायरेक्टर शीन के एक्सीडेंट सीन में भी था। अगले दिन इनक्योंग ओबियन ऑफिस में जाती है और देखती है कि ग्रेट आंट भी यहाँ आई थी और वो बहुत परेशान लग रही थी। ग्रेट आंट कहती है कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ। इनक्योंग अपने सीनियर से मिलके उन्हें बताती है कि ये रेयर ऑर्चिड जो कि अब वियतनाम के फॉरेस्ट में भी नहीं मिलता और ना ही कोरिया में सारी एक्सीडेंट सीन में पाई गई है। डायरेक्टर शीन, किम चोल सोंग हवायोंग सभी के एक्सीडेंट सीन में, और ये सभी केसेस पार्क जी-सांग से कुछ हद तक तो रिलेटेड है। इनक्योंग कहती है कि वो और डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को, और तभी सीनियर के पास कॉल आता है कि इनक्योंग को जॉब से फायर कर दिया गया है। इस तरफ इनहाई इंजू को कॉल करके कहती है कि ह्योरिन अपना फ़ोन घर पे भूल गई है और वो इंजू को ह्योरिन का फ़ोन स्कूल में लाने के लिए कहती है। इंजू ह्योरिन के कमरे में जाती है और वहाँ पे इंजू को ह्योरिन का फ़ोन और एक पेंटिंग मिलती है जो ह्योरिन ने बनाया है। इंजू ये ड्राइंग देख के हैरान रह जाती है क्योंकि ह्योरिन ने यहाँ एक लेडी की ड्राइंग बनाई थी जिसने सुसाइड किया है और वो रेड शूज़ पहनी हुई है। ये ड्राइंग हवायोंग की सुसाइड सीन से मैच हो रही है। हवायोंग की भी बॉडी भी पाई गई थी तो तब उसने रेड शूज़ पहना हुआ था। हम फिर से इनक्योंग को देखते हैं। इनक्योंग अपने ग्रेट आंट से पूछती है कि क्या आपने मेरे ओबियन ऑफिस के सीईओ से कहा है मुझे फायर करने के लिए, तो ग्रेट आंट कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंजू ह्योरिन से मिलकर पूछती है कि उसने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई, क्या तुमने जो सीन ड्रॉ किया है उस बारे में न्यूज़ में कुछ देखा या फिर कहीं कुछ सुना है। तो ह्योरिन कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन ये सीन बार बार उसके माइंड में आता रहता है। इनहाई कहती है कि उसी ने ह्योरिन को ऐसी सीन पेंट करने के लिए कहा था जिसे याद करके ह्योरिन को बहुत डर लगता है, लेकिन जिस बारे में ह्योरिन किसी से कुछ कह नहीं सकती। इंजू फिर ह्योरिन को कहती है कि मैंने अपने एक फ्रेंड की डेड बॉडी देखी थी उसके रूम में, उसने सुसाइड किया था और बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन में उसकी बॉडी पाई गई थी जैसा तुमने ड्रॉ किया है। ह्योरिन इंजू से पूछती है कि इंजू की फ्रेंड ने कब सुसाइड किया था, और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम पार्क जी-सांग को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इनक्योंग पार्क जी-सांग से पूछती है कि आपने तो कहा था आप एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका चाइल्डहुड बहुत डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चला कि आपके फादर के नाम पे बहुत सारी ज़मीन और बिल्डिंग्स हैं। क्या आप इस पर कुछ कमेंट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इनहाई इंजू को बताती है कि ह्योरिन कहीं नहीं है घर पे। दोनों बहुत ढूंढते हैं लेकिन ह्योरिन नहीं मिलती उन्हें। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है ह्योरिन बेसमेंट
थाईलैंड के एक कार में है। हीरोइन लास्ट मंथ की 17 तारीख की एक सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। इंजू को वो सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि लास्ट मंथ 17 को जिस दिन वायोंग की मौत हुई थी उस दिन पार्क जी सांग वायोंग के घर पर गया था। इंजू ये देख के बहुत हैरान होती है और यहीं पे एपिसोड 5 एंड होती है।